1 फरवरी की शुरुआत होगी और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इस बजट पर हम बात करेंगे कि युवाओं की क्या सोच है, युवा इस बजट में क्या उम्मीद रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के एक समाज सेवी हैं सदमान जी। सदमान जी, कल नया बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? तो सबसे सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने युवाओं को अपने चैनल के माध्यम से अपने बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या उम्मीद है आप लोगों को, जैसे कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया बजट लेकर आ रही हैं? देखिए, जब से हमें आज़ादी मिली है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से आज तक जब से लोकतांत्रिक तरीक़ा से चुनाव हो रहा है और सदन में पूरे देशवासियों का बजट के माध्यम से जीने का, रहने का, पहनने का, खाने का सब चीज़ वहीं सेट होता है और हर बार जनता ठगी जाती है। देखिए, हम लोग युवा हैं और हमारे ही पैसे से वो बजट भी पेश होने वाला है। जो देश के एक भिखारी भी एक माचिस खरीदता है तो उसका टैक्स देता है, उसी टैक्स के पैसा एक एक जोड़ के बजट बनाया जाता है। उस पैसे को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जिससे जनता खुश रहे और जनता की जो रोज़ दिनचर्या की चीज़ें हैं वो सस्ती हो और लोग खुशी खुशी रहें और मतलब कि बर्डन नहीं हो लोगों के बदन पे। लेकिन हर बार बजट पेश होता है और हम लोग ठगे जाते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तेल का दाम बढ़ रहा है, गरीब परेशान है, ऐसे में नए बजट से क्या उम्मीद होगी आप लोगों को? युवा हैं आप लोग। देखिए, ये जो परेशानी है ये पिछले बजट का देन है कि ये जो परेशानी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे हम लोग का अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। शिक्षा महंगी होते जा रही है और शिक्षा का जो ग्राफ है वो गिरते जा रहा है। लोग ठीक से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना ठीक से स्कूल संचालित हो पा रहा है, कॉलेज संचालित हो पा रहा है। बच्चे पढ़ने का इच्छुक भी होते हैं तो शिक्षा महंगा हो गया है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा पे विशेष फोकस हो और हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार वैसे ही पिछड़ा राज्य है, इस राज्य पे विशेष ध्यान हो सरकार का, वित्त मंत्री का, कि इस राज्य पे कुछ स्पेशल पैकेज दे जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। हम जिस एरिया से आते हैं, गोपालगंज ज़िला है, ज़िला पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और हर साल बांध टूटता है और लाखों लाख करोड़ों करोड़ की नुकसान होती है। तो हम चाहेंगे कि इस बजट में बिहार जो पिछड़ा राज्य है, इस राज्य का जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, इसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज सरकार को, वित्त मंत्री साहब को ये बजट में मतलब कि देना चाहिए कि जैसे बिहार में बाढ़ हर बार प्रभावित हो रहा है बिहार, तो कुछ ना कुछ अपने स्तर से स्पेशल पैकेज दे के इस सब चीज़ों से हम लोग को बचाया जाए। क्या लगता है आपको कि जो पेट्रोल डीजल के दामों में इस बजट पर कमी आएगी? देखिए, मेरे आपसे यही कहना था कि बिहार पिछड़ा राज्य है और हम लोग चाहते हैं कि इसको स्पेशल पैकेज दिया जाए और जो टैक्स जो पेट्रोल पे, डीजल पे, कपड़ा पे, भिन्न जो भी रोज़ दिनचर्या की चीज़ें हैं उस पे, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, गाड़ी पे जो टैक्स मढ़ दिया गया है सरकार के तरफ से, उसे कटौती किया जाए और काट के देखिए वो कटौती होगा जिससे बिहार वासियों को, गोपालगंज वासियों को सहूलियत मिलेगी और जब टैक्स कटेगा तो अपने आप पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो जाएगा। जैसे आम लोगों में चर्चा है कि कपड़ों पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और भी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, तो क्या स्थिति होगी जो आम लोग हैं? देखिए, अभी की स्थिति ये है कि इतना मतलब महंगा सारा सामान हो गया है कि लोग सोचते हैं कि दिन में रात मिला के 3 टाइम हम खाना खाते हैं तो उसे 2 टाइम ही खाएं, कि और उतना पैसा नहीं लोगों के पास हो पा रहा है कि लोग 3 टाइम ठीक से खाना खा सकें। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, काफ़ी बद से बदतर स्थिति है इसी महंगाई में। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आगे चल के भी बजट के माध्यम से कुछ टैक्स बढ़ाया जाए और लोगों के सर पे महंगाई को मढ़ा जाए, क्योंकि लोग ऐसे ही बहुत परेशान है। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सबकी रोजी रोटी ख़त्म है, सबका अपना अपना जो ये उनके तरह लोग आत्महत्या करने लगेंगे।
तो इस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार बनती है देश हित में, जनता यानी का। आपको उम्मीदें हैं कि जो नया बजट आएगा उसमें बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा, बिहार वासियों को लाभ मिलेगा, पेट्रोल डीजल में कमी आएगी? देखिए, ये मुझे उम्मीद नहीं है, पूरे बिहार वासियों को उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार और वित्त मंत्री हम लोगों के ऊपर विशेष ध्यान देंगी, क्योंकि स्थिति हमारा बद से बिहार वासियों का बद से बदतर स्थिति है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार है, तो सरकार हमसे है, तो सरकार हमारे बारे में निश्चित सोचेगी। अच्छा, बजट में रोजगार का जिक्र होगा क्या, ऐसा लगता है? देखिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो हम चाहते हैं कि वो तो कहीं फुलफिल हुआ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जो बजट आए, इस बजट में 2 करोड़ नहीं, बिहार के लिए 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए सरकार की तरफ से कि जैसे बेरोजगार लोग रोड पे भटक रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए। पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, मैं स्वयं बीटेक इंजीनियर हूं और आप लोग के सामने यहाँ बैठा हुआ हूं, हमारे तरह हजारों हजार लोग इंजीनियरिंग करके रोड पे भटक रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि शिक्षित लोगों को रोजगार मुहैया कराए। हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, उसमें बिहार को विशेष पैकेज मिलेगी और खासतौर से गोपालगंज वासियों को इस बात की उम्मीद है कि बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त इलाका है, उनके लिए भी कुछ बजट में आएगा और शिक्षा को लेकर भी वित्त मंत्री के द्वारा बजट में कुछ विशेष पैकेज दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ यहाँ के समाज सेवी सदमान जी थे, उन्होंने बताया कि बजट को लेकर यहाँ के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं।